आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि n भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। यह पहला प्रश्न है। पहले हम इसे हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है n भुजाएं हमारे पास किसी बहुभुज में, विकर्णों की संख्या पूछा है। यहाँ पर हमारे पास भुजा कितनी है? भुजा है हमारे पास n। भुजा बराबर n लिख लेते हैं। तो दोस्तों जितनी भुजा होंगी उतनी हमारे पास शीर्ष होगा, तो शीर्ष बराबर भी n हो गया। शीर्ष क्या होता है? शीर्ष एक बिंदु होते हैं जिन्हें जोड़कर बहुभुज बनते हैं। यहाँ पर हमारे n शीर्ष हैं। यहाँ पर हम दोस्तों जानते हैं कि दो शीर्षों को अर्थात दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दो शीर्षों को जोड़ने पर वह एक भुजा भी बनेगा और दो शीर्षों को जोड़ने पर वह एक विकर्ण भी बनेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शीर्षों को ही आपस में जोड़ने पर भुजा तथा विकर्ण बनते हैं। तो यहाँ से हम जानते हैं कि कुल हमारे पास दो बिंदुओं को जोड़ने वाले जितने रेखाखंड हैं उसी में भुजा तथा शीर्ष हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शीर्षों को मिलाकर बने कुल रेखाखंड बराबर क्या हो गया? बराबर कुल जो भुजाएं हमारे पास है, इसे लिख लेते हैं कुल भुजाएं धन कुल विकर्ण, जितने विकर्ण हमारे पास। विकर्ण व भुजाएं दोनों का हम आपस में जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? कुल रेखाखंड जो मिलकर बने हैं वह मिलता है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास चतुर्भुज है, यहाँ पे हमारे पास चार शीर्ष हैं। इसकी कितनी भुजा हो गई? इसके चार भुजाएं होंगे हम देख सकते हैं, और दो विकर्ण हो गए। दो विकर्णों को जोड़ दें, यहाँ पर कुल भुजाएं चार हैं, दो विकर्ण को दो जोड़ देंगे छः, अर्थात यहाँ पर हमारे पास यहाँ छह जो रेखाखंड है इसे हमने दर्शा दिया कि छह रेखाखंड है। यह किस प्रकार आया? यह इस प्रकार आया कि हमने शीर्षों को यदि हम देखें तो दो दो शीर्षों को मिलाते गए तो हमारे रेखाखंड मिलते गए और यही रेखाखंड मिलकर भुजाएं व विकर्ण बनाते गए। तो इस प्रकार यदि हम देखें हमारे पास n भुजाएं हैं अर्थात n शीर्ष हैं, तो यहाँ से हम n शीर्षों में से दो शीर्षों को चुनकर उनके संचय निकालेंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें पता चलेगा कि कितना रेखाखंड बने। तो संचय निकालते हम क्या करते हैं? n में से r अवयवों को चुनते हैं तो NCR होता है। तो दोस्तों यहाँ से n में से हम दो शीर्षों को चुनेंगे तब क्या बनेगा? एक रेखाखंड बनेगा। बराबर क्या होता है? कुल भुजाएं धन कुल विकर्ण। भुजा कितना हमारे पास है? n है, और यहाँ पे हमें विकर्ण नहीं पता, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुल विकर्ण। और यहाँ हम पक्षांतर करेंगे तो कुल विकर्ण हमें क्या मिल जाएगा? कुल विकर्ण अर्थात विकर्णों की संख्या क्या मिल गई? NC2 ऋण n। तो पहला प्रश्न जैसा पूछा गया था कि बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे, तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या हमें क्या मिल गई? विकर्णों की संख्या में मिल गई NC2 ऋण n। यहाँ पे क्या बोला है? दूसरा प्रश्न बोला है कि एक बहुभुज में यदि 44 विकर्ण हो तब इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ऐसा बोला गया है। तो हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न हम हल करेंगे, इसे दे देते हैं समीकरण पहला, और हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब यहाँ पर जैसा कि प्रश्न दिया है तो दूसरे प्रश्न के अनुसार हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ लिखा प्रश्न अनुसार कुल विकर्ण हमारे पास है 44 बराबर हमें ज्ञात करना है क्या? भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। n यहाँ पर क्या है दोस्तों? n यहाँ पर भुजाएं हैं, n भुजाओं को दर्शा रहा है। और चूंकि हम जानते हैं कि संचय के लिए हम क्या करते हैं, यदि NCR है तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? n का फैक्टोरियल बटे
n ऋण r का फैक्टोरियल गुणित r का फैक्टोरियल। तो इसी प्रकार NC2 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल बटे n ऋण 2 का फैक्टोरियल गुणित 2 का फैक्टोरियल ऋण n। इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 44 बराबर n ऋण 1 गुणित n ऋण 2 का फैक्टोरियल, और बट्टे में हमारे पास क्या आया, बट्टे में हमारे पास आया n ऋण 2 का फैक्टोरियल गुणित 2 फैक्टोरियल का मान आ जाएगा 2 ऋण n। यहाँ से n ऋण 2 का फैक्टोरियल आपस में कट गया। अब यहाँ से हमारे पास आया 44 बराबर ये n गुणित n ऋण 1 है, तो यह हो जाएगा n का वर्ग ऋण n और बटे 2 ऋण n। हमारे पास इस प्रकार आ गया। यहाँ से दोस्तों यदि हम n को पक्षांतर कर दें तो क्या आ जाएगा, 44 धन n बराबर n वर्ग ऋण n बटे 2। 2 को हम यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 44 गुणित 2 88 धन 2n बराबर n का वर्ग ऋण n। यहाँ से दोस्तों यदि हम पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पक्षांतर करने पर मिलेगा n का वर्ग ऋण n। यहाँ 2n को पक्षांतर करने पर ऋण 2n तथा ऋण 88 बराबर 0 यहाँ से हमें मिला। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं n का वर्ग ऋण 3n ऋण 88 बराबर 0। यहाँ से दोस्तों हमें n का मान निकालना है। यह हमारे पास एक वर्ग समीकरण है, तो आइए इसे हम हल करते हैं। यहाँ पे हम जो बीच का पद है इसका गुणनखंड करके इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से क्या हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ऋण 11n धन 8n ऋण 88 बराबर 0। यहाँ से दोस्तों ऋण 11n हमारे पास है, धन 8 है, दोनों के यदि हम हल करें तो ऋण 11 धन 8 हमें क्या मिल जाएगा, ऋण 3 मिल जाएगा। तथा यदि हम ऋण 11 और गुणित 8 करें तो ऋण 88 भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे गुणनखंड करके, मध्य पद का गुणनखंड करके इसे हल करने का प्रयास किया। यहाँ से हमने n बाहर निकाला, n ऋण 11 बचेगा। अंत के दो पदों में से यदि हम 8 बाहर निकाले तो n ऋण 11 बचेगा बराबर 0। यहाँ से n ऋण 11 को दोनों पदों में से हम बाहर निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n धन 8 बराबर 0। यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, पक्षांतर करने पर n धन 8 को हम पक्षांतर कर दें तो n बराबर क्या मिल जाएगा, 11, तथा n ऋण 11 को पक्षांतर कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, n ऋण 8। अब चूंकि दोस्तों n क्या है, n हमारे भुजाओं की संख्या है, n है भुजाओं की संख्या। चूंकि दोस्तों यह भुजाओं की संख्या है तो भुजाओं की संख्या क्या ऋणात्मक हो सकती है, भुजाओं की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, वह क्या होगी, धनात्मक होगी। तो n का मान अर्थात हमें कुल 11 भुजाएं मिल चुकी है। दोस्तों हमें यहाँ भुजा की संख्या मिली। अब हम पहले प्रश्न की ओर देखें तो यहाँ पे कुल विकर्णों की संख्या हमें निकालनी थी, हमने इसे इस प्रकार लिखा है। इसे हम और सरल रूप में चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुनः लिख लेते हैं कुल विकर्ण हमने यहाँ लिखा था NC2 ऋण n। तो इसे हम और अच्छे से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल होता है, इसे हम लिख लेंगे n गुणित n ऋण 1 गुणित n ऋण 2 का फैक्टोरियल। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, बटे में क्या आ जाएगा, n ऋण 2 का फैक्टोरियल गुणित 2 का फैक्टोरियल ऋण n। यहाँ से हम देख सकते हैं n ऋण 2 का फैक्टोरियल आपस में कट जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, n को दोनों पदों में से बाहर निकाल लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, n ऋण 1 बटे 2 ऋण 1, ये हमारे पास आया। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, n गुणित n ऋण 1 ऋण 2 बटे 2, ये हमारे पास आया। यहाँ से हम लिखेंगे n गुणित n ऋण 3 बटे 2। दोस्तों यहाँ से विकर्ण की संख्या हमें पहले प्रश्न के लिए यह भी मिल सकती है, और जैसा हमने पहले लिखा था यह भी हमें
हम यह भी कह सकते हैं। तो दोस्तों विकर्णों की संख्या हमें मिल गई और दूसरे प्रश्न के लिए जैसे पूछा गया था भुजाओं की संख्या, तो 44 विकर्ण वाले बहुभुज के लिए भुजाओं की संख्या हमें 11 मिल गई। दोनों प्रश्न हमारे हल हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।